छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ हिंदुस्तान के धरती पर स्वराज का ध्वज लहराया था, बल्कि समुद्र की लहरों को भी स्वराज के झंडे तले झुकने को मजबूर कर दिया था। 17वीं सेंचुरी के भारत में जब हर तरफ से विदेशी ताकतें पोर्चुगीज, ब्रिटिश और डच अपनी समुद्री शक्तियों के दम पर हमारे देश को लूट रही थी, तब शिवाजी महाराज ने समुद्र को एक बैटलफील्ड बनाया था और एक असाधारण नेवी का निर्माण किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने किन हालातों में और कैसे एक ऐसी नेवी बनाई जिसने इंडियन कोस्टलाइन पर विदेशी शक्तियों को कमजोर कर दिया था। ये एक कोशिश है रिपब्लिक डे के इस खास दिन अपने देश के इतिहास को और गहराई से समझने की। मराठा नेवी के शिप्स टीक वुड से बनाए जाते थे, जो कोंकण के लोकल फॉरेस्ट से लिया जाता था। ये वुड अपनी ड्यूरेबिलिटी और वाटर रेजिस्टेंस के लिए फेमस होता था, जो इन शिप्स को बैटल रेडी बनाता था। 17वीं सेंचुरी का भारत अलग अलग पावरफुल किंगडम्स और एम्पायर्स का घर था। डेक्कन में आदिल शाही ऑफ बीजापुर, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा और मुगल एम्पायर का प्रभाव था। कोंकण कोस्ट के की पोर्ट्स पर आदिल शाही का कंट्रोल था। इसके अलावा वेस्टर्न कोस्ट के समुद्र पर पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और अफ्रीका के सिद्दीज का दबदबा था। 1498 में वास्को ड गामा के भारत आने के बाद पोर्चुगीज ने अरेबियन सी के ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल बना लिया था। उन्होंने कार्टाज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हर शिप को ट्रेड करने के लिए उनसे परमिट लेना पड़ता था। कंप्लायंस ना करने पर शिप्स को तबाह कर दिया जाता था। ये इंडियन मर्चेंट्स के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें इजीली परमिट नहीं मिलती थी। पोर्चुगीज ने वसाई, चौल, दमन, गोवा और मैंगलोर जैसे कॉलोनीज को अपना बेस बनाकर अपनी नेवल सुप्रीमेसी को पीक पर पहुंचा दिया था। ब्रिटिशर्स ने भी 1655 तक बॉम्बे का कंट्रोल ले लिया और 1683 तक उसे फोर्टिफाई कर लिया था। वो यहाँ पर वॉरशिप्स बनाते थे और उनका द रिवेंज नाम का वॉरशिप काफी ज्यादा पॉपुलर था। मराठा नेवी एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करती थी, जो फ्लैग्स, टॉर्चेस और मिरर्स का इस्तेमाल करके मैसेजेस कन्वे करती थी। ये सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम डे और नाइट ऑपरेशंस दोनों के लिए काफी इफेक्टिव और तेज थी। डच और फ्रेंच भी इंडियन कोस्ट लाइन में काफी एक्टिव थे और इन यूरोपियन पावर्स के अलावा अफ्रीका के सिद्दी ने खुद को जंजीरा में एस्टैब्लिश कर लिया था। सिद्दीज अफ्रीका से आए हुए बेहतरीन नाविक थे और इन्होंने इनपेनेट्रेबल जंजीरा फोर्ट को अपना घर बनाया था और वहीं से सी को डोमिनेट करते थे। सिद्दीज इनिशियली आदिल शाही को सर्व करते थे और बाद में मुगल्स को, और मराठास के बहुत बड़े दुश्मन थे। ये लोग वेस्टर्न कोस्ट पर हमेशा मारकाट और लूट मचाते रहते थे। इन सब से लड़ते हुए शिवाजी ने 1658 तक वेस्टर्न कोस्ट पर कई जगह अपना दबदबा बना लिया और सूरगढ़, बिरवाड़ी, कंगोरी और रायगढ़ जैसे फोर्ट्स पर कब्जा कर लिया था। कोंकण कोस्ट के 100 किलोमीटर स्ट्रेच पर कंट्रोल बनाने के बाद शिवाजी ने समुद्री ताकत का महत्व को समझा और एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाने का फैसला लिया, जिससे वो अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए ट्रेड से रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। पहली मराठा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी को 1654 में कल्याण के पास शुरू किया गया था और सिद्दीज के आतंक को रोकने के लिए यहाँ बोट्स बनाए जाते थे। पर बिना वॉरशिप्स के मराठा सी को डोमिनेट नहीं कर सकते थे, इसलिए 1659 में शिवाजी ने पोर्चुगीज नेवल ऑफिसर हुई लाइटो वेगस को अपना शिप्स बनाने के लिए हायर किया। शिवाजी की नेवी अक्सर रात में अटैक करके दुश्मन को सरप्राइज कर देती थी। ये टैक्टिक उन्होंने अपने लैंड बेस्ड गोरिल्ला वॉरफेयर से अडेप्ट किया था और समुद्र में भी ये काफी इफेक्टिव साबित हो रहा था। पोर्चुगीज शिप बिल्डिंग में एक्सपर्ट थे और शिवाजी उनके एक्सपर्टीज का यूज अपनी नेवी बनाने में करना चाहते थे। पर शिवाजी जानते थे कि पोर्चुगीज हायर अथॉरिटी को ये बात पसंद नहीं आएगी और शिप बिल्डिंग को डिसरप्ट करने के लिए वे लोग कुछ जरूर करेंगे। इसलिए शिवाजी ने अपने मराठा वर्कर्स को शिप बिल्डिंग सिखाना शुरू कर दिया था। जल्द ही ये बात सच हुई और वसाई के कैप्टन एंटोनियो कैस्ट्रो ने मराठा नेवी को अपने लिए खतरा बताकर सारे पोर्चुगीज ऑफिसर को शिवाजी के शिप बिल्डिंग से हटाकर वापस बुला लिया और रातों रात ये ऑफिसर्स शिवाजी के शिपयार्ड्स को छोड़कर भाग गए। इस डिसरप्शन के बावजूद चौल के शिपयार्ड्स में 50 वॉरशिप्स का काम चल रहा था, जिसमें से 7 शिप्स बनकर तैयार हो चुके थे और अब तक मराठा वर्कर्स ने शिप बिल्डिंग सीख लिया था और समय समय पर उनको बाहर से हायर्ड मर्सनरीज की हेल्प मिलते रहती थी, जिनके मदद से मराठाओं ने एक बड़ी फ्लीट बना ली थी और उन्होंने अपने फ्लीट को मर्चेंट शिप्स और वॉरशिप्स में डिवाइड कर लिया था।
शिवाजी महाराज की नेवी में इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट होता था। यहाँ सिर्फ मराठाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स, सिद्दीज और अदर कम्युनिटीज भी सर्व करते थे, जो शिवाजी के सेक्युलर और पैराग्मेटिक अप्रोच को दिखाता है। मर्चेंट शिप्स को ट्रेड के लिए यूज किया जाता था और इसके कुछ मेजर शिप्स मचवाज, शिवर्ड्स, पड़ाव्स, तरंस और पगार्स थे। वॉरशिप्स में गुराब्स और गलबत्स मेन थे और इसके अलावा महागिरी, शिवर्ड्स, तरांडेस, तरुसस और पगार्स थे। गुराब बड़े 3 मास्टेड शिप्स हुआ करते थे, वहीं गलबत छोटे थे पर उनकी स्पीड बहुत तेज थी और वो इजीली किसी भी डायरेक्शन में सेल कर सकते थे। मराठा वॉरशिप्स यूरोपियन शिप्स के कंपैरिजन में छोटी होती थी, जो उन्हें शैलो वाटर्स में ऑपरेट करने और ज़्यादा स्पीड से सेल करने की सुविधा देती थी। यूरोपियन शिप्स डीप वाटर्स में लड़ने और लंबा सफ़र करने के लिए डिज़ाइन थी, जबकि मराठा नेवी कोस्ट के पास शैलो वाटर्स में लड़ने के लिए बनाई गई थी। इसलिए मराठास डीप वाटर फाइट अवॉइड करते थे और शैलो वाटर्स में अचानक हमला करते थे। जैसे शिवाजी की लैंड बेस्ड आर्मी गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करती थी, वैसे ही नेवी ने भी समुद्र पर अनएक्सपेक्टेड और स्विफ्ट अटैक्स की स्ट्रेटजी अपनाई और इंट्रिकेट कोस्टलाइन का यूज करके उन्होंने दुश्मन के शिप्स को सरप्राइज अटैक से हराया था। मराठा नेवी की रफ्तार ही उनकी पहचान थी और जमीनी युद्ध के तरह वो समुद्र में भी गोरिल्ला वॉरफेयर यूज करते थे। दुश्मनों के शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मराठा नेवी छोटे टुकड़ियों में बटे होते थे और शिप्स को पत्थरों और खाड़ियों के पीछे छुपा दिया जाता था। ये अचानक और तेजी से दुश्मन पर हमला करते थे और वापस गायब हो जाते थे। मराठा नेवल स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कोस्टल फोर्ट्स को डेवलप करना था, जिसको यूज करके वो अपने वॉरशिप्स की हेल्प कर सकते थे। शिवाजी ने कोंकण कोस्ट पर विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग किला बनवाया था। सिंधु दुर्ग किले की नींव 1664 में रखी गई थी और इसे बनाने के लिए पोर्चुगल इंजीनियरों को हायर किया गया था। इसको बनाने में 3000 मजदूर डेली 3 साल तक लगातार काम करते रहे और ये किला 48 एकड़ में फैला और इसकी ऊंचाई 30 फुट और इसके दीवार की मोटाई 12 फुट तक थी। सिंधु दुर्ग फोर्ट की कंस्ट्रक्शन में शिवाजी ने एक यूनिक टेक्निक का यूज किया था, जो लोकल कोरल, लाइमस्टोन और लेड को कंबाइन करके बनाया गया था। ये टेक्निक फोर्ट को एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बनाती थी। शिवाजी ने फोर्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला वैसे फोर्ट्स थे जो रिवर माउथ और क्रीक्स पर बने होते थे। दूसरा वो फोर्ट्स थे जो कोस्ट पर सी फेस्ड बने होते थे और तीसरा वैसे फोर्ट्स थे जो कोस्ट के पास छोटे आइलैंड्स पर बने होते थे। इन सारे फोर्ट्स के वजह से मराठा शिप्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता था और जरूरत पड़ने पर डिफेंस भी। मराठा नेवी कॉन्स्टेंटली कोस्ट लाइन पर पेट्रोलिंग करते थे और एनिमी शिप्स पर नजर रखते हुए अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखते थे। मोस्टली डिफेंसिव मोड में रहने वाली मराठा नेवी को कई बार एनिमी टेरिटरीज में रेड करने के लिए भी यूज किया जाता था। 1665 में कर्नाटक के बेंदूर के राजा श्री सोमशेखर नायक ने शिवाजी के कोर्ट में अपना एक काउंसिल भेजा और अपने राज्य के पोर्ट्स बसरूर और गंगोली को पोर्चुगीज के गिरफ्त से छुड़वाने को कहा। शिवाजी को ये एक मौका मिल गया मराठा नेवी का पावर टेस्ट करने का और 8 फरवरी 1665 को 85 फ्रिगेट्स और 3 वॉरशिप्स के साथ शिवाजी सिंधु दुर्ग से बसरूर के तरफ निकल गए और 13 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग उन्होंने बसरूर पर अचानक से अटैक कर दिया और 5000 पोर्चुगीज सोल्जर्स को खदेड़ दिया। ये अटैक पोर्चुगीज कॉलोनी पर थी, पर मराठाओं की ताकत को देखते हुए पोर्चुगीज अथॉरिटी इसके ऊपर किसी तरह की एक्शन लेने को सही नहीं समझ रहे थे। सिर्फ पोर्चुगीज ही नहीं बल्कि सारे यूरोपियन पावर्स मराठा से डरे हुए थे और इसका सबूत हमें इनके रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिसमें उन्होंने मराठाओं के बढ़ते पावर के बारे में बात की है। एक डच रिकॉर्ड में शिवाजी के शिप्स, फोर्ट कंस्ट्रक्शंस और हरनाई में नेवल एक्टिविटीज के बारे में मेंशन्ड है। इससे पता लगता है कि वे लोग डर के मारे मराठाओं के हर एक्टिविटी को करीब से मॉनिटर कर रहे थे। शिवाजी अपने न्यू वॉरशिप्स को लॉन्च करने से पहले उनका रिगरस सी ट्रायल्स करते थे। सेलर्स को भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती थी, जो मराठा नेवी को एक डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट फोर्स बनाती थी। जब मराठाओं की पावर इंडिया में और बढ़ने लगी तो पोर्चुगीज ने इनके साथ ट्रीटी साइन कर लिया और आपस में लड़ना बंद कर दिया। पर सिद्दीज हमेशा से मराठाओं के लिए मुसीबत बने रहे। जंजीरा फोर्ट के स्ट्रॉन्ग लोकेशन की वजह से मराठा वहां तक कभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन अपने नेवल सुप्रीमेसी के दम पर सिद्दीज के आतंक को कम करने में सफल रहे। आगे जाके मराठा नेवी संभाजी और कान्होजी आंग्रे के अंदर बहुत पावरफुल बन गई और शिवाजी का स्ट्रॉन्ग नेवी का विजन सफल साबित हुआ।
इसलिए उन्हें आज फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है और मॉडर्न इंडियन नेवी के फ्लैग और कंधों पर लगने वाले बैजेस के डिजाइन शिवाजी के क्वांट से इंस्पायर्ड है।